माय डिवाइन सोल्स, आप सबको ये गाना कैसे लगा? अभी आपने सुना होगा जो, क्योंकि ये गाना मुझे चैनल हो रहा था और मेरी फीड में दिखाई दे रहा था, मेरी रील्स में दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको सुना दिया जाए। तो ये गाना है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलिन के लिए, तो कोई ना कोई मास्कुलिन या फेमिनाइन ये गाना सुन रही है और इमेजिन कर रही है अपने पार्टनर को, तो भाई ज़रूर उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, इसलिए वो कहना चाहती है आपसे, आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्लियर कट बता क्यों नहीं देते? बेचारी इतनी परेशान हो रही है आपके लिए। आप अपना फ़ैसला सुना दो भाई, रो लेगी अगर जो भी फ़ैसला होगा, अगर उसके फेवर में नहीं हुआ तो रो लेगी, चुप हो जाएगी, बट उस चीज़ से निकलेगी तो कम से कम अटकी पड़े तो नहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल होगी, स्पिरिचुअलिटी में होगी, मेडिटेशन करती होगी, पूजा पाठ करती होगी, तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी इससे निकलने के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्स ये चाहता है तो वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगी और ना ही आप निकल पाओगे। इसलिए बिना देर किए फ़ैसला ले लो, अपने कार्मिक से पीछा छुड़ाओ और आपस में बात करो, सॉर्ट आउट करो जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या चाहते हैं आपस में डिस्कस करो। तो बताओ एक दूसरे को क्या चाहते हो, क्या करना है। अगर समझ में आता है तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो अपने रास्ते चले जाओगे, ठीक है। और जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, वो चुप हो गया है, वो लिटरली चुप हो गया है, ना अपनी फेमिनिन को बोलता है, ना अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, ना कोई स्टोरी पोस्ट करता, ना कहीं जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है शायद उसने। वो क्या सोचते, सोच सोच के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, अपने आप यूनिवर्स सब कर देगा। वो सैड सॉन्ग भी सुनता है और सैड सॉन्ग सुन के क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। सैड सॉन्ग के लिरिक्स कैसे होते हैं, दुखी वाले, जुदा हो गए, ये वाले, नहीं मिलना, मतलब उस टाइप के लिरिक्स होते हैं ना सैड वाले। तो वो सैड सॉन्ग सुन के निगेटिव लिरिक्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो वो उस अपनी डिवाइन फेमिनिन से नहीं मिल पाएगा, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? इसलिए कोई भी सैड सॉन्ग या ऐसी निगेटिव मूवीज़ या वीडियोस या सीरीज़ कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अगर एक आध बार देख लिया और उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लिया तो वो बात अलग है, लेकिन बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं देखना है। अगर कोई सैड सॉन्ग आपको अच्छा लग भी रहा है लेकिन उसके लिरिक्स नेगेटिव है, वो आपके पार्टनर से मिलने की बात ही नहीं हो रही है, उसमें उसके पास्ट की बात हो रही है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं जुदा हो गया, मैं मिल नहीं पाया, उससे अच्छा तो ये हो जाता, उससे अच्छा तो वो हो जाता। तो ये नेगेटिव लिरिक्स वाला सॉन्ग बिल्कुल मत सुनना, एक आध बार सुनने चलता, बार बार उसी को सुनोगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, वही चीज़ रिपीट होगी और यूनिवर्स आपके साथ फिर वही करेगा, वही चीज़, वही सिचुएशन लाएगा। तो पॉजिटिव वाला सॉन्ग सुनिए, रोमांस वाला, लव वाला सॉन्ग सुनना है तो सुनिए। अरे यार ये ज़्यादा लाइट से मेरे को भी दर्द होने लगता है, मैं इसको कम करती हूँ थोड़ा। मेरी आँख से ये लाइट होके इधर आती नर्व्स में मेरे को दर्द हो जाता है, आँख से रिलेशन है इसका, ज़्यादा लाइट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि सैड सॉन्ग ज़्यादा मत सुने, एक बार सुन के दिमाग से निकाल ले। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पहले मैं सीधे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उल्टे उल्टे कार्ड्स आएंगे। सीधे ही हैं, कुछ करते थे कि तो डिवाइन बताइए, पहली कार्ड उछल के आना चाह रहा है म्यूचुअल लव वाला। तो भाई आप दोनों में म्यूचुअल लव है, बट
आपके मैस्कुलिन को ही एक्शन लेना पड़ेगा ना, तभी तो चीज़ें ठीक हो पाएंगी, आगे बढ़ेगा आपका रिश्ता, नहीं तो वहीं अटका रह जाएगा। तो डिवाइन, मेरे गुरुदेव, मेरे शिव शिवा, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरी एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, बजरंगबली सब आए और बताइए, मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लाइफ में आगे क्या होगा बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कितना मरे जा रहे हैं ले जाने के लिए आपको, आपके साथ जाना चाहते हैं, बट डिले खुद ही कर रहे हैं ना। 6 नंबर आया है यहाँ पे, और जून का महीना किसी से रेजोनेट कर सकता हो, और 6 नंबर किसी का भाग्यांक मूलांक हो सकता है, और 6 नंबर मतलब वीनस प्लैनेट, तो किसी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह हो सकता है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह हो सकता है मेरे व्यूवर्स का, आप मतलब आपका ही आपके पार्टनर्स का और राशि निकल के आई है यहाँ पर एक्वेरियस। रिवर्स में आया 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। तो भाई उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो टेंशन में है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहा है, और वो अपनी टेंशन को रिलीज़ भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वो आइसोलेशन में इसीलिए ही है। हो सकता है वो मेडिटेशन कर रहे हों और स्ट्रगल कर रहे हो अपने सिचुएशन के साथ कि कैसे डील करूं, किसी के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपके रिश्ते के लिए हो सकता है किसी के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कार्ड गिर गया, एक आना चाह रहा था, हम उसको भी ले लेंगे। एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, क्यों आया है भाई रिवर्स, और 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, तो आपकी मनी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी दूर होगी। हाँ, वो आना चाहते थे आपके पास, लेकिन डिले हो रहा है ना, फिर से आइसोलेट कर लिया उन्होंने अपने आप को। और यहाँ 5 नंबर रेजोनेट कर सकता है, मई का महीना, 5 नंबर भाग्यांक मूलांक हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, और राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फायर साइन भी आई है, अर्थ साइन भी आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर अर्थ साइन आ गया, फायर साइन आ गया, एयर साइन आ गया, वाटर साइन बचा है। फायर साइन ज़्यादा है, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। ये रिवर्स में आया था, ये भी रिवर्स में आया था। तो आप रिकवरी कर रहे, जिसको भी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो इंसान रिकवरी कर रहा है, जिसने पास्ट में बहुत हार्डशिप्स देखे थे। फिर रिवर्स में आ रहा, कभी फिर मैंने रिवर्स में तो नहीं पकड़ ली, चलो हम ले लेते। ये सब पेंटिकल इन रिवर्स आया है, मतलब आपके पास धन आते थे रुक गया लग रहा है। धन आते आते रुक तो नहीं गया कहीं। ये रिवर्स में क्यों आया, हम चेक करते हैं। ये रिवर्स बताइए, ये रिवर्स में क्यों आया है। ओह, इसलिए आया क्योंकि आप अपने पास्ट की एनर्जी से अटके हुए हैं।
इसलिए धन आते आते रुक गया। आप निगेटिविटी में अटक गए हैं, अपने निगेटिव थॉट्स में, शायद पास्ट की एनर्जीज में अटक गए, पास्ट की बातों में अटक गए हैं, इसलिए शायद ये धन आते आते आपके पास रुक गया है। आपके हो सकता है आपके पास कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई हो और आपने रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हर्मिट इन रिवर्स आया है, फिर रिवर्स कार्ड आ रहा है, कहीं मैं रिवर्स तो नहीं पकड़ ली। और आया है 9 नंबर, 9 नंबर आया है। तो भाग्यांक मूलांक कि आपका बर्थडे हो सकता है। और अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ये भी सितंबर के महीने में कुछ ना कुछ हो सकता है आपके साथ। अरे यार, फिर रिवर्स आ रहा है, लगता कार्ड उल्टा हो गया है क्या, समझ नहीं आ रहा है। क्या पता एनर्जी चेंज हो गई होगी। तो फिर 9 नंबर आया, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आपका पार्टनर डिले कर रहा है, इसीलिए ये सब चीज़ हो रहा है ना। आपके पास सारी खुशियाँ आते आते रुक गई है, ऐसे लग रहा है मुझे तो। देखो 2 ऑफ कप्स आ गया, प्रेम है और बताना भी चाहते हैं आपके साथ, यूनिटी भी चाहते हैं, बट रिवर्स क्यों आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, डेविल इन रिवर्स। अच्छा, तो वो उनको तो अपने एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, या आ रहे हैं बाहर, रिवर्स में आया है। अपने आप को आइसोलेट किए हुए, उनको रिग्रेशन भी है पास्ट की चीज़ों का। और आपको सच बताएंगे जो छुपाया था। और कई लोग हो सकते हैं उनसे नाराज़, वो आएंगे तो आप मानेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगा रहे हैं, उनको ऑफ़र रिफ्यूज़ कर देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि डिले इसीलिए हो रहा है भाई, उनकी लाइफ में कोई है लेडी, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, उनकी वजह से हो रहा है। वही उनके जीवन में टावर मूवमेंट लाई हुई है। देखो वो आपके पास तो आना चाहते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, को टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग नहीं मिले हो। लेकिन उनके लाइफ में फ़िलहाल टावर मूवमेंट आया हुआ है, और कोई ना कोई फीमेल पर्सन की वजह से, कोई ओल्ड लेडी की वजह से उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है। ओके, देखते हैं। उनके आसपास के लोग उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके आसपास के लोग तो सोच में पड़ जाएंगे ना कि इसको क्या हो गया अचानक, और किसी को बताते भी नहीं हैं अपने मन की बात कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। और पास्ट में उनको जो भी एडिक्शन होगा, हो सकता है कि मतलब उनकी लाइफ में हो सकता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, ये वाला एडिक्शन हो सकता है उनको, या फिर कोई नशे को लेके एडिक्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो भी एडिक्शन था वो उससे निकल के आ रहे हैं बाहर, या हो सकता है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हों, ये भी हो सकता है। तो जब वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपके पास आएंगे, तब आपके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म होगी। अभी वो दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, मतलब जो उनके कार्मिक्स है उन्हीं का सब करे जा रहे हैं। जो भी अर्निंग्स करते हैं वो कार्मिक्स लोगों के उसमें चला जाता है। हेल्थ इश्यूज़ हो रहा होगा उसमें चला जाता है, या उनकी विश फुलफिलमेंट में चला जाता है। तो वो सेविंग्स नहीं कर पा रहे तो कैसे आएंगे ऑब्वियसली। और हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो जो मिस हो गई हो उनसे, फाइनेंस से रिलेटेड। वो कुछ करना चाहते थे, एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते थे, बट वो अपॉर्चुनिटी आते आते रुक गई। ओके, 5
5 of Wands and 5 of Pentacles in reverse। तो वो अभी आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ ऑफ़र करना चाहते थे, आपको निकालना चाहते थे, तो वो इस वजह से रुक गई है क्योंकि वो अपने टेंशन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब टेंशन को रिलीज़ कर पा रहे क्योंकि ये रिवर्स में आया दोनों कार्ड। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ था आपको, वो सारी चीज़ें ठीक करके देंगे। और जो भी आपने हार्डशिप देखा है लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, तो वो सारी चीज़ें वही ठीक करने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग जाएंगे कहीं बाहर, जब आप मिलेंगे तो हो सकता है कहीं वाटर वाली जगह जाएंगे जहाँ पर पानी हो, ऐसी जगह आप जाने वाले हैं। आगे और हम देखेंगे कार्ड्स में क्या है। देख लेते हैं। तो आप लोगों ने में से किसी ने होप खो दिया होगा अपने सपनों को लेके, जो देखे थे, जो चीज़ें होने वाली हैं वो आते आते रुक गई है। तो कई लोगों होप खो दिए होंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपने होप को खोना मत, आपको प्रोग्रेस दिखेगी, अपने आप पे विश्वास करना है आपको। और बताइए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। Six of Wands, हाँ, तो वो अपने कार्मिक साइकिल एंड करके आने वाले, द वर्ल्ड का कार्ड में है। तो अपने कार्मिक्स लोगों से पीछा छुड़ा के डेफिनेटली वो आना चाहते हैं आपके पास। और जब आएंगे तो सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी करेंगे आपको। ओके, तो वो इस तरीके की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को उजागर कर सके, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं ना आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़े टाइम का हो फिर चले जाए। तो इसलिए उनको अपने कार्मिक लोगों से पूरी तरह से पीछे छुड़ाना है। तो ऑब्वियसली उनसे पीछे छूटेगा और आप ही उनकी दुनिया हो, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और भाई वो बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, प्रैक्टिकल इंसान है वो, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट भी है, ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉजिक माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं अपना इंस्टेड ऑफ दिल। इसलिए तो उनको टाइम लग रहा है। इसीलिए वो जो विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स रुक जाती, क्योंकि वो सैड सॉन्ग सुनते हैं तो रुक जाती आते आते उनकी मैनिफेस्टेशन। जो भी विश कर रहे हैं, विश तो कर रहे हैं आपको, लेकिन वो उनकी ईगो की वजह से या फिर सैड सॉन्ग सुनने की वजह से या अपना जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसकी वजह से डिले हो रहा है। उनकी विश जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अपना इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, अपना दिल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनको दुनियादारी की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सब भी सोचे जा रहे हैं। और ऊपर से सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो सैड सॉन्ग में लिरिक्स कैसे होते हैं, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही होगी। फिर रिवर्स सब रिवर्स आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया और स्ट्रेंथ भी रिवर्स आया है। भाई उल्टा हो गया सब, वो सैड सॉन्ग की वजह से हो रहा है ना, सब चीज़ें उल्टी हो रही है।
उनको खुद पे डाउट हो रहा है, खुद पे डाउट है ना, इसलिए वो सोच रहे कि मैं मैनिपुलेट कर दूंगा आपको, अगर आप नहीं मानोगे तो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो। डर रहे हैं ना, क्योंकि पास्ट में आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं थी, इसलिए वो डर रहे हैं। उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, तो डर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपसे। तो वही सोच रहे कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको मैनिपुलेट कर दूंगा। कौन सारे कार्ड रिवर्स, मैं इससे लेती ही नहीं हूँ, मैं इससे नहीं देखती अब इस कार्ड से। बार बार रिवर्स आ रहा है, उसे ठीक से जमा नहीं है लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कोई औरत की वजह से आपकी खुशियाँ आते आते रुक गई है। कोई ना कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, या उनकी लाइफ में, या दोनों की लाइफ में कोई फीमेल, ओल्ड फीमेल है, वही हो सकती है मदर फिगर। अगर कोई मैरिड पर्सन है तो सास हो सकती है, या कोई स्टेप मॉम हो सकती है, बुआ, नानी, चाची, ताई, दादी, नानी, चाची, ताई, मामी, ऐसे कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से आपकी खुशियाँ आते आते रुक गई है, आपका सेलिब्रेशन रुक गया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपको सारी खुशियाँ मिले। बैठ गई है तलवार लेके कि मैं आपको खुश नहीं देख सकती, मैं आपकी तरफ खुशियाँ को आने नहीं दूंगी। वो रोक रही है सारी चीज़ें आने के लिए, आपके जीवन में प्यार आने से रोक रही है, धन आने से रोक रही है, क्योंकि वो आपसे जेलस है ना, आपकी बराबरी करना चाहती है वो, और कर नहीं सकती, क्योंकि हो सकते हो कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके वाइब्रेशंस हाई हो सकता है आपके पास कुछ न कुछ सिद्धि हो, उससे वो जेलस है। तो आपके पर्सन आपको पकड़ के रखना चाहते हैं और आएंगे आपके पास, आपको छोड़ेंगे नहीं वो, जो भी है आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको नहीं छोड़ सकते। भले ही आपको वो जवाब नहीं दे रहे हैं, भले ही वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं वो। लेकिन वो इसका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा है, बहुत टाइम लगा रहे, बहुत सोचते बहुत है वो। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं बाप रे। और क्या होता, और वो बहुत ही हैंडसम है, या कोई फीमेल होगी वो बहुत ही खूबसूरत है। भाई वो पास्ट की एनर्जी में क्यों रहते हैं भाई, समझ में नहीं आता मुझे। हाँ तो भाई वो एक वेल्दी इंसान है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ही वेल्दी इंसान है, हेल्थ और सब कुछ है उनके पास, ओके। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन उनके अपने ही उनके पीठ में छुरा घोंपते हैं। उनका पास्ट अच्छा नहीं गया है क्योंकि उनके चारों तरफ कार्मिक्स लोग हैं, उनका कार्मिक साइकिल एंड होगा तभी वो कुछ कदम उठा पाएंगे। अभी उनको सामना करना पड़ रहा है अपने कार्मिक्स लोगों से, वही उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको खुशी कहाँ से मिलेगी? आपसे मिलती है ना खुशी। किसके साथ खुश रहेंगे वो? आपके साथ। तो भाई चारों तरफ लोग देख रहे हैं उनको, और वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, मतलब एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए वो, और उनको विश्वास है और वो आएंगे, ओके। आगे हम दूसरे मतलब एंजल की गाइडेंस लेंगे हम आगे।
से। तो भाई आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपने जिसे चुना है वही आपके लिए सही है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है। और क्या गाइडेंस है? परफेक्ट टाइमिंग, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। तो उनको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने कहा जा रहा है। वो अपने निगेटिव थॉट में मत घिरे रहे, सैड सॉन्ग मत सुने, सिर्फ एक्शन ले ले, अभी ही परफेक्ट टाइम है। डोंट डिले और हेजिटेट, एनर्जी गेटवे इज प्रेजेंटली ओपन फॉर यू, मतलब यही समय टाइम है, उनको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यही परफेक्ट टाइम है। अगर डिले कर देंगे तो हो सकता है कि और डिले हो जाए। तो जो कोई भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं और वो एक्शन लेने से डर रहे हैं कि क्या होगा रिज़ल्ट, तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप आगे आइए, रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। रिकवरी करना है आपको, हील करना है अपने आप को, क्योंकि एक खूबसूरत फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो आपको अपने आप को हील करना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ उन्होंने दिया है आपको, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना। और आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है? पहले ही थैंक यू बोल देना कि आपने उस पर्सन को मेरे जीवन में ला दिया है और मैं उसके साथ खुश हूँ। तो आपको पहले ही बोल देना है, पहले ही थैंक यू बोल देना है, पहले ही ग्रेटिट्यूड पे कर देना है, तभी वो चीज़ें होंगी। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही बोलना पड़ता है। कर दो, मिल जाए, ऐसा नहीं, मिल गई है, हो गया है, खुश हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे बोलनी पड़ती प्रेजेंट टेंस में। और आपको ग्रेटिट्यूड पे करते हुए बोलना है। एक लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं, फिर हम कुछ लेटर्स लेंगे, उसमें से भी कुछ निकलेगा। ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन बैकग्राउंड, यू कांट सी। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो जो भी अपने रिश्ते में गिव अप करना चाहते हैं वो गिव अप ना करें। कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, इसमें से कुछ निकल के आएगा आपके लिए। किसी का नाम भी निकल सकता है या कुछ और जो आपसे रेजोनेट करता हो। तो भाई वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, फ़ोटो वर्ड आया है, फ़ोटो देख रहे हैं आपकी पुरानी फ़ोटो देख रहे होंगे और देख देख के वही सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, आपको इमेजिन कर रहे होंगे उस सॉन्ग में। ओके, और क्या आया है? हाँ, यही वाला गाना सुन रहे होंगे, दूरी में बार बार ये चैनल इंस्टोर है, ये वाला सॉन्ग, यही वाला सैड सॉन्ग सुनते हैं। तेरी यादों से दूरी बेहतर है। आप लोग पूरा सुन लेना वो सॉन्ग, उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। और ये वाला सॉन्ग भी सुन लेना जो मैंने पहले प्ले किया था, वो आई मूवी का सॉन्ग है। और हाँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कुछ ऐसा है। तो आप दोनों का रिश्ता कुछ इसी तरह है, मतलब एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था, हो सकता है वो पास्ट में प्लेयर रहा हो, तो आपको किसी प्लेयर से प्यार हो गया, प्लेयर को आपसे प्यार हो गया है। वो वुमेनाइजर हो सकता है पास्ट में, तो उनको आपसे प्यार हो गया है क्योंकि आपने उनको प्यार करना सिखाया है। आपने उनके अंदर के जानवर को टेम कर लिया। वाइल्ड एनिमल जैसे थे वो, उनको टेम कर लिया है। जैसे कि स्ट्रेंथ के कार्ड में देखो, जैसे कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है,
ये कैसे इस शेर को कंट्रोल कर रही है। तो आपने उनको कंट्रोल कर लिया है आपके प्रेम से, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स है। आपके पास ऐसी पावर्स है अनकंडीशनल लव की। तो आपके अंदर से जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, उससे वो बदल गए हैं। आपने उनको प्यार करना सिखाया, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला मतलब एक जानवर को आपने बदल दिया है पूरी तरीके से। पाना चाहते हैं, पाना आया है और डेफिनेटली वो पाना चाहते हैं आपको। क्या क्या है यहाँ पे? किसी के पर्सन का नाम के इनिशियल में, फर्स्ट नेम या थर्ड, सेकंड नेम या थर्ड नेम में पी आता हो, ए आता हो, ओ आता हो, टी आता हो, एन आता हो। जो ज़्यादा है वो बता रही हूँ मैं। टीना नाम भी आया है यहाँ पर, टीना टीना, तुम मेरे वीडियोस देखती हो इसलिए तुम्हारा नाम आया है। और यहाँ पर अमित नाम भी अमित नाम भी आया है। नहीं आया है, एम गायब है। अमित से एम ही गायब हो गया। एक सेकंड गाइस, मैं बना के बताती हूँ, फालतू टाइम वेस्ट। टीना, यहाँ पे गोवा भी आया है तो गोवा, कोई ना कोई है जो गोवा से बिलोंग करता है, वो ये वीडियो देख रहा होगा। और यहाँ पे डोंट गिव अप भी आया है। तो आप में से किसी एक का पर्सन कह रहा है डोंट गिव अप, मैं आऊँगा, आपको वेट करना है, मैं आके रहूँगा, आप कहीं मत जाना। ओके। और यहाँ पे उत्तर को हो सकता, कोई उत्तराखंड से हो, या किसी को जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, अपने प्रश्नों का जवाब मांग रहा है वो। यहाँ पर हीना नाम भी आया है, तो आप में से किसी का हीना नाम भी हो सकता है। यहाँ पे गोल्डी नाम भी आया है, तो किसी का गोल्डी नाम भी हो सकता है। यू लव, UL, कोई पूछ रहा है भाई यू लव मी, पर मी तो है ही नहीं। यहाँ पे फैट भी आया है, तो कोई न किसी को हेल्थ इश्यूज है, कोई किसी की हेल्थ ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे कोई खाना नहीं खा रहा है क्या? ईट आया है, ये हो सकता है आपके पर्सन आपको ईट करना चाहते, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई खाना भी नहीं खा रहा होगा। हाँ, आपके पर्सन अपने आप को आइसोलेट किए होगे ना, तो इसलिए खाना नहीं खा रहे होंगे। इनोवा आ रहा है, तो किसी न किसी के पास इनोवा कार होगी, इनोवा कार होगी। ओ कि गोलो, मेरे ख्याल से वो कोई कहीं वो मेरे जो व्यूवर्स है उनमें से कोई हो सकता है, ऐसा आया है इसमें। बापरे, हो सकता है पास्ट में हो, अभी ना हो। यहाँ पे डैडी भी आया है, तो कोई ना कोई है जो अपने डैडी से डरता है, या उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या किसी के डैडी डोमिनेटिंग हो सकते हैं।
यहाँ पे हॉट भी आया, हो सकता है कोई हॉट हो, होटल भी आया तो कोई आपको होटल ले जाना चाहता है, खाने के लिए भी ले जा सकते हैं, या कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ होटल में, या फिर हो सकता है कि नहीं, इसमें तो पहले तो घर आया था, होम भी आया है, नहीं होम नहीं आया, होटल ही आया है। तो जब वो आपको लेने आए तो पहले आप लोग होटल में रुको, उसके बाद घर जाओ, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे नेवर गिव अप आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, बार बार आ रहा है नेवर गिव अप आ रहा है। तो आप में से किसी को गिव अप नहीं करना है, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आपको दिखाई दे रहा हो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, मैसेज आया है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, और मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। और हाँ, अगर किसी को जानना है उसका पर्सन कब आ रहा है, कब बात करेगा, तो मैं वो भी देख के बता देती हूँ, एक सेकेंड। किसी को जानना है उसके पर्सन कब बात करेंगे तो मैं वो देख के बता देती हूँ आपको। तो वैसे तो लग रहा है सितंबर, इसी महीने में वो बात करने वाले या लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम और एकल से देख के बता देती हूँ। और जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूँगी। और जो मुझे डोनेशन देना चाहता है मुझे गूगल पे कर सकता है, गूगल पे का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, मैं आपको गुड न्यूज़ दूँगी कि आपके पर्सन कब आ रहे हैं। तो ये हर किसी से रेजोनेट तो नहीं करेगी और ना ही ये रीडिंग करेगी, लेकिन जो इस चैनल से कनेक्टेड है अपनी, उसकी एनर्जी यहाँ पे आती है निकल के, तो उससे तो डेफिनेटली करने वाली है। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बताइए प्लीज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपकी सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और लाइक शेयर कमेंट और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कब आ रहे हैं, उनसे कब बात करेंगे। ओह, नो टाइमिंग इंडिकेट बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो भाई वो तो डिवाइन टाइमिंग से होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली सितंबर में होने वाला है, ये तो मुझे पता है। टुमारो भी है उसके नीचे, कल भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, ओके, कल भी हो सकता है। और टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, तो किसी किसी के लिए कल हो सकता है, किसी किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कोई एक आध टाइमिंग और निकल आए। तो किसी किसी के लिए आया है 23 नवंबर टू 28 दिसंबर, किसी किसी का कल, किसी किसी का डिवाइन टाइमिंग में होगा, किसी का कल हो सकता है, और किसी का होगा 23 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच, और विद इन अ मंथ, मतलब इस मंथ के अंदर तो डेफिनेटली होगा काफ़ी लोगों का। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।